कहाँ हैं दोनों? हाँ दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। दोस्तों आइए ले चलते हैं आपको राम राज में, जहां राम राज की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कानून व्यवस्था की बड़ी चर्चाएं होती हैं कि कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है, और पुलिस के बारे में तो कहा जाता है इतनी अलर्ट है कि अपराधियों के हौसले पस्त हैं। पहले किसी की सरकारों में बुलंद होते थे, लेकिन अब हौसले अपराधियों के बिल्कुल पस्त हैं, अपराधी कांपते हैं। दोस्तों आइए मैं उसी राम राज की ओर ले चलता हूं आपको, जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं हिंदू राष्ट्र की सुरक्षा की। उसी राज्य में ले चलते हैं जहां कहा जाता है कि अगर महिलाएं लड़कियां आधी रात को भी गहना पहन के निकलें तो क्या किसी की हिम्मत उनसे बदतमीजी, कोई चोरी, उठाईगिरी, धमकी, अन्य चीजें कोई दे दे। मैं उसी स्टेट की बात करने जा रहा हूं जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक दावे ही दावे करते हैं। दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे मैं कहां की बात करने जा रहा हूं। डबल इंजन सरकार की बात करने जा रहा हूं। कहां की, इशारा तो आप समझ गए होंगे। दोस्तों हां, आप सही समझे, मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करने जा रहा हूं, जहां डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी जी, राज्य में योगी जी। मैं वहीं की बात करने जा रहा हूं जहां अपराधियों के हौसले बिल्कुल पस्त हो चुके हैं, टूट चुके हैं। क्राइम है नहीं, क्राइम करने से लोग डरते हैं। मैं उनके दावे की पोल खोलने जा रहा हूं, एजी टीवी लाइव जो लगातार आपको दिखाने जा रहा है। दोस्तों वहीं से दो खबरें निकल के आई हैं, दोनों ही कानपुर से। हमारे चीफ ब्यूरो रुस्तम खान मेहनत करके जाते हैं और वहां पे बाकायदे खबरों से खबर निकाल के लाते हैं, घटनाओं को कवर करते हैं, सीधा एजी टीवी लाइव तक पहुंचाते हैं। एजी टीवी लाइव आप तक पहुंचाता है। देखिए कानपुर से दो खबरें, देखिए किस तरह से एक खबर में तो मंत्री जी के फोन आने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी खबर में जो है, देखिए किस तरह से सरेआम दबंग, सरेआम रात को 9:30 बजे एक पान की दुकान चलाने वाला किस तरह से उसे मारते हैं, और इतना मारते हैं कि कांच जो दुकान में लगा होता, आपने अक्सर देखा होगा पान की दुकानों में, उससे वार करते हैं और वो अस्पताल जाते जाते हैलट अस्पताल उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों आइए खबरें आपको विस्तार से बताते हैं, जो आप खबरों को समझें, क्योंकि राम राज में कितना बड़ा गुंडा राज है। तो दोस्तों आइए पहली खबर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों थाना चकेरी
जो पुराना एयरपोर्ट था, हवाई जहाज जहाँ से उड़ते हैं, थाना चकेरी, अहिरावा पूर्वा है वहाँ। दोस्तों, मैं वहाँ की बात करने जा रहा हूँ। हर्ष कुमार नाम का व्यक्ति पान की दुकान चलाता है और वो जो है निवासी यादव नगर का है दोस्तों, जो अहिरावा में पड़ता है। दोस्तों, वो पान की दुकान चलाता है। 9:30 बजे लगभग दबंग लोग आते हैं, कुछ कहा सुनी होती है, तो उन्होंने उसी पान की दुकान में मारपीट करना चालू कर दिया और पान की दुकान में जो कांच लगा था उसे से ये दबंग लोग उस पे वार कर दिए दोस्तों, और वो घायल हो गया। घायल अवस्था में उसको अस्पताल हेलर ले जाते रास्ते में ही उसको मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ये है रामराज। मनोज कुमार पांडे जो डीएसपी हैं पूर्वी कानपुर के, उन्होंने मीडिया से क्या बताया जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, पूरी स्टोरी डीएसपी साहब ने मीडिया बाइट में बताया है, जो इस खबर में आप देखेंगे। दोस्तों, जिस तरह बताया जा रहा है, 27 साल उम्र है हर्ष कुमार की। उनके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। 27 साल का नौजवान जिसके सामने पूरा भविष्य पड़ा था, उसके साथ देखिए किस तरह इस रामराज में किस तरह से एक हत्या हो गई। ये मैं कहूं, हत्या कर दी गई। ये है रामराज का असली सच, योगी राज का असली सच, जहां गुंडा राज दिखाई दे रहा है। आइए दोस्तों, दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। एक भाजपा कार्यकर्ता को गेस्ट हाउस में दबंगों ने इतना मारा जिसका कोई हद नहीं। और दोस्तों, दबंग विनोद पाल ने अपने साथियों के साथ उसको गेस्ट हाउस में ले जाके बंधक बना के मारा और इतना मारा कि अधमरा हो गया। लेकिन दोस्तों, थाने में जाता है जो बर्रा थाना है, वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, जबकि योगी राज है, भाजपा का ही कार्यकर्ता है। तो दोस्तों, मंत्री जी का शिकायत मिली होगी तो मंत्री जी ने फोन किया, तब भी अधिकारियों के कान पे जू नहीं रेंगी। दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश का हाल। दोस्तों, मंत्री जी की पति अनिल शुक्ला वारसी ने पुलिस पर सवाल उठाए, पुलिस व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया। एक बात बताओ, राज्य में सरकार तुम्हारी, केंद्र में सरकार तुम्हारी, शासन में तुम, प्रशासन में तुम, मंत्री तुम्हारी पत्नी योगी सरकार में, सवाल किस पे उठा रहे हो आप? किस सरकार पे? पुलिस किसके अंडर में है? राज्य और केंद्र के अंदर में है।
जो आईएएस आईपीएस अधिकारी केंद्र के अधीन होते हैं, बाकी अधिकारी आपके राज्य सरकार के अधीन होते हैं। अखिलेश की सरकार नहीं है यहां, मायावती की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है। किसको दोषी आप मानते हैं? जो आप पुलिस व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। सरकार तो आपकी ही है ना, आपकी पत्नी योगी सरकार में मंत्री हैं। दोस्तों, जो मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, उनके पति ने सवाल उठाए पुलिस पर। दोस्तों, यहां तक कि मंत्री को भी आना पड़ा, प्रतिभा शुक्ला को भी आना पड़ा, तब जाके पुलिस ने मेडिकल कराने के लिए उस पीड़ित व्यक्ति को भेजा। यह है उत्तर प्रदेश का हाल। अब देखो कितनी कार्रवाई होती है या नहीं होती है दोस्तों। और वो जो पान की दुकान चलाता था, जो उसको रास्ते में ही अस्पताल ले जाते हाईलैंड उसकी मृत्यु हो गई या अस्पताल में हुई। देखिए उसके साथ कितना इंसाफ होता है, दबंगों पे कितनी कार्रवाई होती है, क्योंकि कानून व्यवस्था की लंबी लंबी डींगे हाँकी जाती है। कितना सच देखने को मिलता है ये तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान बिल्कुल मौके पे जाके खबर निकाल के लाते हैं, और ये दोनों खबरें उत्तर प्रदेश कानपुर से ही हैं। दोस्तों, यहां पर मीडिया को बाइट एडीसीपी महेश कुमार ने दिया है, और मीडिया को बाइट अनिल शुक्ला वारसी ने, जो मंत्री जी के पति हैं, वो क्या कहते हैं आप इस खबर में सब सुनेंगे। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं एजीटीवी लाइव चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो लाइक जरूर करें, कमेंट किया करें दोस्तों, जिससे कि आपको जो समझ में आ रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्तों, जिससे कि हमें भी पता लगे कि आप क्या चाहते हैं। दोस्तों, सरकार को मैसेज जाए आपके कमेंट के माध्यम से, गुंडाराज भ्रष्टाचार ये खत्म होगा जब आप कमेंट करेंगे, अपनी राय देंगे। दोस्तों, सरकार इस पे सोचने पे मजबूर हो जाएगी। दोस्तों, देखिए कानपुर से रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। आर.के. अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, देखिए एक साथ दो खबरें कानपुर से, आगे देखिए। नमस्कार।
दिनांक 29/12/24 को जनपद कानपुर नगर के चकेरी थाना क्षेत्र के अहिरवा चौकी क्षेत्र में पुराना एयरफोर्स स्टेशन चकेरी के मोड़ पर हर्ष विश्वकर्मा नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 27 साल है, जो पान की दुकान चलाता है, रात के 9:30 बजे के लगभग ईशु यादव नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र 24 साल है, वो गुस्से में आता है और हर्ष विश्वकर्मा जी की दुकान के सामने कांच लगा हुआ था, जिस पर वो प्रहार करता है। शीशा टूट जाता है, उसके टुकड़े से हर्ष विश्वकर्मा के गले की नस कट जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी, अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। इस सूचना पर थाना चकेरी पुलिस और उच्चाधिकारीगण तत्काल मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और उचित एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की तलाश जारी है। मोबाइल में दिखाया जा रहा है, टीम भेजेगी रेस्ट। अरे साउथ कंट्रोल रूम को सूचना दिया 6:34 पे। कंट्रोल को 20 सेकंड बाद नहीं कंट्रोल को इंस्पेक्टर साहब को मैंने कंट्रोल से बात हुई तुरंत पहले ही काल पे पूछा नहीं उनको फिर कॉल किया बोला कि तत्काल बताओ कि कॉल करें, बार कॉल आ रही है, इसके बावजूद भी कॉल कहाँ है दोनों? हाँ, किसने मारा, कितने बजे चोट लगी? 5 बजे की मोर्चा जी हमारे बगल में रहते हैं, उनको लेना था, ये ट्रक का काम करते हैं, उनसे लिया, पता लगा जमीन अर्जन की सबके मोबाइल पड़ा हुआ है। वो संबंध के बारे में उससे बात की, भैया ये क्यों गया? अरे कहा चले भेज दो, तो क्या मतलब भेज दिया, क्या करना तेरे को? इस टाइप की बात करना शुरू कर दी। कैसे बात कर रहे हैं आप भैया? खुद से मतलब हमारे में बात करते हैं, बोले आजा हम सब इतना उनके साथ 4 गाड़ियाँ थी वहाँ पे, सब लोग दारू पिए बैठे हैं। सब मुझे पकड़ा तरह से मारा, चक्कर गई रात में। ये देखिएगा इस तरीके से मारा, ये देखिए ये वीडियो बनाया था मैंने, जब थाने पे आया था तो ये मैं 6:15 बजे आ गया, 6:30 7 बजे। काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगा तो फिर मैंने कहा पहले पट्टी जरूरी है। 6:15 बजे आप उसी कंडीशन में? जी हाँ, ये वीडियो मैंने थाने में ही बनाया है। कोई सुनने वाला नहीं था। ये देखिए ये वीडियो मेरा देखिए पूरा थाने का बनाया हुआ है, ये थाने का वीडियो है। जी हाँ, ये 6:30 बजे आया हूँ मैं थाने में, वाकई मैंने यहाँ यहाँ भी हुआ थाने में वीडियो बनाया। आपने फोन कितने बजे आया था? ये लोग आने के बाद हमको फोन किए थे, देखो कल देखो क्या बजे आए थे? 6:30 बजे करीब आई। हाँ 6:30 बजे महेश के देखो कल क्या बजे महेश तिवारी ना, जैसे इनका फोन आया मैं तुरंत फोन किया, बल्कि हम लोग उसमें कार्यक्रम सबसे पहली कल 5:48 पे किए। 2 3 4 5 6 कल 5:52 फिर 5:52 नहीं 5:50 पे 2 काले 6 काले 48 50 फिर 50 फिर 52 फिर 34 फिर 56 कंट्रोल बराबर 1 2 3 4 5 6 काले इनको सभी लोग कॉल कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे थे, 8-10 तो हमारे पड़े। जब नहीं उठाए
तो इनको आज 6:34 पे साउथ कंट्रोल रूम इंस्पेक्टर साहब को बताइए कि बात करने तक का 57 पे जब ये बात की है नहीं बात की फिर 57 पे कॉल किया फिर हमारे सामने सेट से बोल रहे हैं इसके बावजूद 6:30 फोन हमको किया। तो इस वजह से बाद में क्या कार्रवाई करेंगे वही जानना चाहेगा। आप अभी बोल रहे हैं तुरंत अरेस्टिंग होगी कार्रवाई की जाएगी विधिक कार्रवाई करनी। जो जमीन का काम करता है उसने उसके साथ मारपीट किया और उसको ज़मीन पे गिरा करके ईंटे से कुचल के बहुत मारा, सर पूरा फट गया। तो उसने मुझे जब फ़ोन किया तो मैंने कहा तुम थाने पे जाओ बर्रा में, मैं एसओ को बोलता हूँ मुकदमा लिखने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। लेकिन वो यहाँ पे आ गया था करीब 6 बजे। इसके बाद फिर किसी ने सुना नहीं थाने में, फिर वो चला गया पट्टी कराने के लिए प्रिया नर्सिंग होम, फिर लौट करके आया, फिर यहाँ कोई नहीं सुन रहा है। फिर मुझे फ़ोन किया तो हम लोग देहात में थे किसी कार्यक्रम में, फिर कार्यक्रम छोड़ करके हम और मंत्री जी दोनों लोग बर्रा थाने में आए। इस बीच में हमने कई बार जो है सीपी साहब को भी फ़ोन लगाया, डीसीपी को फ़ोन लगाया और इसके बाद फिर जब किसी ने नहीं सुना तो मैंने सीपी साहब के जो पीआरओ हैं उनको बोला कि आप बता दो कि हम लोग मंत्री जी और हम लोग थाने पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो बोलते हैं उनको जिससे कार्रवाई हो जाए। नहीं सुनील जवाब नहीं आया। डीसीपी का फोन आया तो उन्होंने कहा मैं छुट्टी पे मैं एसीपी को भेज रहा हूँ। तो अभी एसीपी आए हैं, उनके आने के बाद अब शायद मेडिकल के लिए भेजा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 6 से लेकर के इस समय करीब 10:30 बजा है, 4.5 घंटे हो गए और इतनी देर में तो इतना खून बह गया। अगर उसका इलाज ना ये लोग कराए होते पहले प्रिया नर्सिंग होम ले जा करके तो आप मर भी सकता था। तो इतना केयरलेसली पुलिस काम कर रही है। ये कानपुर नगर की पुलिसिंग व्यवस्था बहुत ज़्यादा ध्वस्त है। अभी आपसे पुलिस अधिकारियों ने कोई आश्वासन दिया है किसी प्रकार का? अब हमको तो यही कहा कि मैं उनको पकड़वाता हूँ जो अपराधी हैं और उनके खिलाफ जो है कड़े कार्रवाई करते हैं। धारा 3(7) के अंतर्गत मुकदमा लिखने के लिए आदेश किया है एसीपी साहब ने। और अभी माननीय मंत्री जी ने भी बात किया ऊपर अधिकारियों से, तो अब कार्रवाई हो रही है। लेकिन मेरा कहना इतना है कि थाने चौकी इसीलिए बने हैं कि किसी के साथ अन्याय हो तो तुरंत उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है और अपराधियों के साथ मिल जाती है तो फिर जंगल राज कायम हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये उसी तरह से पुलिसिंग हो रही जैसे समाजवादी पार्टी के टाइम पे एक व्यवस्था थी कि पुलिस अपराधियों से मिली रहती थी और एक आदमी जो है ज़बरदस्ती पीटा जाता था, मारा जाता था। तो अभी कुछ लोग हैं ऐसे जिनको सुधारना बाकी है। तो मैं तो यही कहूँगा बड़े अधिकारियों से कि थाने की जिम्मेदारी सोच समझ के दें और जो काबिल हों उनको दें। जो है अगर जो लोग काबिल नहीं हैं, दोज हु आर नॉट एबल टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ द पुलिस स्टेशन, द एरिया अलॉटेड टू देम, दे शुड लीव द पोस्ट एंड दे शुड डू सम अदर जॉब, other work. They are not fit for the पुलिस स्टेशन ऑफिसर। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो बड़े अधिकारी हैं कि ऐसे लोगों को थाने से हटा करके और किसी दूसरे काम पे लगा दें और जो काम करने वाले लोग हैं उनको थाने में बैठा लें। जब नहीं उठाए तो इनको आज 6:34 पे साउथ कंट्रोल रूम इंस्पेक्टर साहब को बताइए कि बात करने तक का 57 पे जब ये बात की है नहीं बात की फिर 57 पे कॉल किया फिर हमारे सामने सेट से बोल रहे हैं इसके बावजूद 6:30 फोन हमको किया। साउथ कंट्रोल रूम को सूचना दिया 6:34 पे कंट्रोल को 20 सेकंड बाद नहीं कंट्रोल